अब हमारा ये लाभ हानि में अब इतना समझ लो, लाभ में क्या होता है, जो हमारा विक्रय मूल्य होता है, विक्रय मूल्य का मान क्या है, अगर ज्यादा है, विक्रय मूल्य जो हमारा ज्यादा है क्रय मूल्य से, तो हमारा क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। अगर विक्रय मूल्य हमारा मूल्य छोटा है, लेस देन है, किससे, क्रय मूल्य से, तो हमारा क्या मिलेगा, हानि होगी। तो हमारी क्या होगी, हानि होगी। तो हानि और लाभ का केवल इतना ही कंसेप्ट है, मेन है आपका विक्रय मूल्य से, विक्रय और क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य आपका कम है, क्रय मूल्य हमारा कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो लाभ हो जाएगा, नहीं तो आपका हानि होगी। क्वेश्चन लिखिए, नोट हो गया हो तो। क्वेश्चन आप पहला क्वेश्चन लिखिए। 630 रुपए, 630 रुपए में 12.5%, 620 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 630 रुपए में 12% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, तो 12.5%। अब जो पहले जो क्वेश्चन आते थे उसमें बोलता था कि 20%, 15%, 30%, इस तरह से पूछा जाता था। अब क्या पूछता है, अब परसेंटेज में फ्रैक्शनल डाल देता है, जिससे क्या है, कैलकुलेशन आपकी बढ़ जाती है, और उसके लिए भी ट्रिक बनी हुई है। ठीक है, ट्रिक ये है कि आपने कुछ परसेंटेज वैल्यू जो है, जो बार बार पूछी जाती है, उन्हीं को बार बार पूछता है, तो उनको याद कर लो। ठीक है, इससे आपको याद रहेगी। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 12.5% पर क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। 12.5% पर हमको लाभ मिल रहा है, क्या मिल रहा है, लाभ मिल रहा है। तो 12.5% को आप क्या करियो, भिन्न में बदल दो, तो किसके बराबर हो जाएगा, 12.5% आपका बराबर होता है 1/8 के। ठीक है, 1/8 का जो परसेंटेज हमने लिखाया था, 1/8 बराबर होता है 12 से 1/2% के होता है। 1/8 जो है किसके बराबर होता है, 12 से 1/2% के होता है। ठीक है, 1/2 का मतलब कितना हुआ, 12.5 हुआ। क्लियर है, तो इसको हमने क्या किया, किसमें चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया, भिन्न में चेंज कर देंगे, कितना वैल्यू हो जाएगी हमारी, 1/8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। तो प्रतिशत लाभ है ना, ये तो ये हमारा प्रतिशत लाभ है। तो नीचे जो हमारा होता है वो क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो इसका मतलब क्या, 8 क्या है, क्रय मूल्य है, और यहाँ क्या लिखा हुआ, लाभ है, तो 1 क्या है, लाभ हो जाएगा। 1 क्या है, लाभ हो जाएगा। क्लियर है, 1 हमारा क्या हो जा रहा, ये हमारा हो जा रहा लाभ हो जा रहा, और ये हमारा क्या हो जा रहा, विक्रय मूल्य हो जा रहा, सॉरी क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा क्या हो जा रहा, क्रय मूल्य हो जा रहा। ठीक है, कितना हो जाए, क्रय मूल्य। अब बताओ, 1 रुपए लाभ मिल रहा है और 8 आपका क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा, विक्रय मूल्य आपका हो जा रहा, प्लस कर देंगे, हाँ 1 + 8 कितना हो जा रहा, 9 हो जा रहा। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जा रहा है, विक्रय मूल्य आ जा रहा। ठीक है, अब विक्रय मूल्य कितना कह रहा है, कह रहा है 630 रुपए है, तो इसको किसके बराबर कर देंगे, इसको बराबर कर देंगे हम 630 रुपए के बराबर कर देंगे। 630 रुपए के हमने बराबर कर दिया, तो 1 बराबर कितना हो जा रहा, 1 बराबर हो जा रहा 630 बटा कितना हो जा रहा हमारा 9, कितना हो जा रहा 9 67 ना 70 आ जाए, 70 रुपए का, मतलब 1 बराबर कितना आ जाए, 70 रुपए का। 1 बराबर 70 रुपए का। तो हमारा क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा, जो क्रय मूल्य हमारा है वो 8 है, तो 8 बराबर कितना हो जा रहा, मतलब पूरे में 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 70 गुणित कितना हो जा रहा, 8, 8 7 56, कितने रुपए हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने में आपको ज्यादा आसानी पड़ेगी, यही तरीके से सॉल्व करना है। अगर आप फार्मूले से सॉल्व करेंगे, तो फार्मूले में हमने बताया था क्या होता है हमारा, फार्मूला हमारा होता है लाभ प्रतिशत बड़ा होता है, लाभ प्रतिशत बड़ा होता है विक्रय मूल्य
विट्रेमूल माइनस ट्रेमूल बटा क्या ना, ये सेकंड मेथड है, ठीक है, ट्रेमूल इंटू 100। तो यहाँ कितना परसेंट हो रहा, 12%, 12.5। यहाँ कितना हो जा रहा, विट्रेमूल हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ था, कितना था हमारा विट्रेमूल 630 माइनस ट्रेमूल आपने x मान लिया डिवाइडेड बाई x इंटू 100। ये वैल्यू यहाँ से x का मान निकालो रे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीके से अच्छा है, आप ये तरीका इस्तेमाल करो, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी। बाकी ये भी तरीका सही है, ठीक है। दोनों आप मेथड देख लीजिए। लाभ सबसे बड़ा होता है विट्रेमोल माइनस ट्रेमोल डिवाइडेड बाई ट्रेमोल इनटू 100। वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगी, यहाँ पर आपको आसान है। आपको अगर ये वैल्यू आप परफेक्ट हो जाते हैं, परसेंटेज को भिन्न में बदलना, भिन्न को परसेंटेज में बदलना, तो ये आपका चैप्टर आपका वहां भी कंप्लीट हो जा रहा है परसेंटेज वाले में, ठीक है। तो इसको और हम अच्छे से मजबूत करवा देंगे ये चीजें, आपका जो है भिन्न को जो प्रतिशत जो है इसको भिन्न बदलने के लिए, ठीक है। इसमें 40 से 50 है, इनको आप याद कर डालेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछता है वो दशमलव में ही पूछता है, क्योंकि पहले जो था 20% 30% वाला कंसेप्ट था वो तो ठीक था, आसान था। अब ये क्या परसेंटेज पूछने लगा, तो ये तरीका आपको इजी पड़ने लगा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। कह रहा कि 12.5% पर हम कोई वस्तु बेच रहे हैं तो कितना लाभ हो रहा है, मतलब कोई वस्तु हम बेच रहे हैं 12.5% के लाभ पर, तो 12.5 हमने क्या चेंज कर दिया भिन्न में 1/8। इसका मतलब जब 8 रुपए में हम परसेंटेज लाभ की बात हो रही है, तो लाभ वाले जब फॉर्मूले में जाओ तो यहाँ नीचे ट्रेमूल आता है, इसका मतलब नीचे वाला क्या हो रहा है, वो ट्रेमूल हो रहा। तो ट्रेमूल जितना हो जा रहा है हमारा 8 हो जा रहा है, ट्रेमूल जितना हो रहा है हमारा 8 हो गया। तो लाभ कितना हो रहा है, ये भैया ये क्या है, यही तो लाभ है। इसको देखो लाभ ही तो है, फार्मूले में देखो आधा मैं दिखाया था। तो विट्रेमोल माइनस ट्रेमोल ये क्या होता है, लाभ होता है, ये हमारा लाभ है। इसका मतलब क्या, ऊपर क्या लाभ है, नीचे क्या विट्रेमोल है, ठीक है। हमारा लाभ की बात कर रहा तो ऊपर लाभ हो जा रहा, नीचे क्या हो जा रहा, ट्रेमोल हो जा रहा। अब नीचे हमारा जो ट्रेमोल है, तो विट्रेमोल कितना हो रहा भाई, ये आपका 1 रुपए लाभ हो रहा है, ट्रेमोल आपका 8 रुपए, तो 9 रुपए में बेचना पड़ेगा, कितना बेचना पड़ेगा 9 में। तो कितना हो जा रहा है, विट्रेमोल कितना हो जा रहा, 9 हो जा रहा। अब विट्रेमोल क्वेश्चन में कह रहा कि 630 रुपए है, कितना है 630 रुपए, तो 9 बराबर कितना हो जा रहा 630, तो 1 बराबर कितना हो जा रहा 170 हो जा रहा। तो कह रहा ट्रेमोल बताओ, ट्रेमोल कितना है, ट्रेमोल हमारा 8 है, तो 8 बराबर कितना हो जा रहा हमारा, 8 का मल्टीप्लाई कर दो, 856 560 रुपए हो जा रहा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे नोट कर लो जरूरत हो तो, जो पूछना पूछना पूछ लो, दिक्कत नहीं। हाँ हाँ सर, इसको क्या लिख दिया तुमने, हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ 25/2, हाँ 25/2%। 25/2% हमारा ये 1/8 के बराबर भी तो होता है। अगर आप हाँ नहीं, ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये आपका भिन्न परसेंटेज में है। 25/2 जो है ये क्या है, अभी ये जो हमारा आपने केवल इतना ही तो किया, 12 सही 12.2% आपने क्या लिख दिया है, इसको ये लिख दिए हो कि 12 सही 1/2%। वही परसेंटेज ही तो अभी भिन्न में तो चेंज हुआ नहीं है ना, भिन्न में चेंज तब हो रहा है जब आपका ये परसेंटेज टर्म हट जाएगा। तो यहाँ पर देखो 12×24 है 25, 25/2 ये भी क्या प्रतिशत में ही तो है, इसी का दूसरा रूप है, ठीक है। जिसे देखा जाए क्या नाम है, जैसे देवियां 3-4 रूप होते हैं ना, काली देवी, ठीक है, तो इसके बाद दुर्गा माता, तो वो फॉर्मेट वही है, सब देवियां हैं, समझ लो कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये प्रतिशत में है। हाँ अगर इसको मतलब आप चेंज कर देते हैं इसमें 1/8 में, तो ये क्या हो जा रहा है आपका भिन्न में हो जा रहा है, इसमें हो जा रहा है भिन्न में हो जा रहा है, ये उनका नया अवतार हो जा रहा है। हाँ हाँ, तो 25/2 तो भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करो, 25/2 गुणे 1/100 कर दो, 25 चौको 100 4 आ गया, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1/8 आ गया। 100 से डिवाइड करते थे ना, जैसे मैं ये कहूँ कि 25% को 25 और हमारा 25% है, इसको आप भिन्न में बदलो तो क्या करते थे 25/100 करते थे, यही करते थे ना। अब मैं यहाँ नहीं लिखना चाह रहा हूँ, मैं ये लिख रहा हूँ 25 गुणे 1/100 कर दो, बात ये एक ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 25.5 लिखा था, इसलिए मैंने बदल में लिख दिया है 1/100।
ठीक है। यहाँ डिवाइड करने से अच्छा हमारा बदल लिख लिया, वो दोनों चीजें फॉर्मेट एक ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्वेश्चन लिखो। 1470 रुपए, 1470 रुपए में 16/2/3%, 16/2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कितने रुपए में बेची जा रही है? 1470 रुपए में। कितना लाभ हो रहा है? क्वेश्चन लिख लो, बदल से लिखना चाहो तो कितना लाभ हो रहा है हमको? 16/2/3%। अभी हमने बताया था 16/2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा देखो लाभ है, यहाँ लिख लिया करो लाभ, ठीक है। 1/6 के बराबर है, किसके बराबर है? 1/6 के। तो इसका मतलब क्या है? ये हमारा क्या है? ये क्रय मूल्य है। ये क्या है? क्रय मूल्य है। और ये क्या हमारा लाभ हो जाए। तो बताओ विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? विक्रय मूल्य बराबर 7 हो जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना हो जा रहा है? 7 हो जा रहा है। अब विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1470, ठीक है। तो इतने रुपए के बराबर है, तो 7 बराबर इतना 1470, तो 1 बराबर कितना हो जा रहा है हमारा? 210 रुपए, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो 6 बराबर क्रय मूल्य हमारा क्या है? क्रय मूल्य 6, तो 6 बराबर कितना हो जा रहा है हमारा? 6 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जा रहा है? 1260 रुपए आंसर आ गया। कितना आसान तरीका है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, ठीक है। नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नोट हो जाओ तो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16/2/3%, 16/2/3% लाभ पर बेचता है। दो बट तीन लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ बताइए। वास्तविक लाभ बताइए। ये वास्तविक लाभ नहीं है। क्यों नहीं है, कोई बता सकता है? क्या रीजन है वास्तविक लाभ नहीं है? ये है तो यार मिल गया। ये वास्तविक लाभ नहीं है, बताओ क्यों नहीं है रुपेश? ये वास्तविक लाभ नहीं है, क्यों नहीं है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। नहीं, विक्रय मूल्य नहीं, ये विक्रय मूल्य पर लाभ थोड़ी ना निकलता है। लाभ क्रय मूल्य पर निकलता है ना। ये जो लाभ निकला है किस पर है? विक्रय मूल्य पर है। इसका मतलब क्या है कि ये वास्तविक लाभ नहीं है। ये जो भी है ये विक्रय मूल्य वाला लाभ है। वास्तविक लाभ क्या हो रहा है? ज्यादा होगा। जो लाभ विक्रय मूल्य से निकाला गया है वो वैल्यू आपकी कम आती है, जो वास्तविक लाभ हो रहा है वो वैल्यू आपकी क्या आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? वास्तविक लाभ ये विक्रय मूल्य पर निकाला जाए, इसका मतलब नीचे क्या डिवाइड किया जा रहा है? विक्रय मूल्य, ठीक है। जो क्रय मूल्य से निकाला जाता है उसे नीचे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। तो ये हमारा जो लाभ है ये विक्रय लाभ है, ठीक है। विक्रय लाभ जो हमारा है इसका मतलब कितना है? 16/2/3% कितना है? 16/2/3%। और 16/2/3% किसके बराबर होता है? 1/6 के, 1/6
6 थे, तो नीचे क्या हो जा रहा हमारा विक्रय हो जा रहा, क्या हो जा रहा विक्रय मूल्य हो जा रहा, और ऊपर क्या हो जा रहा क्योंकि लाभ है तो ऊपर क्या हो जा रहा लाभ है, ऊपर लाभ हो जा रहा है, ये हमारा क्या हो जाए लाभ हो गया। तो बताओ क्रय मूल्य कितना हो जा रहा, क्रय मूल्य बताओ, विक्रय मूल्य कितना है 6 है तो लाभ 1 है तो क्रय मूल्य कितना हो रहा 5 हो रहा, भाई 1 का लाभ हो रहा है तो 5 में खरीदा हो रहा है, 6 में बेच दिया, ठीक है। तो बताओ वास्तविक लाभ कितना हो जा रहा हमारा, वास्तविक लाभ हो जा रहा हमारा, वो लाभ तो आपका वही रहेगा, वास्तविक लाभ प्रतिशत बराबर हो जा रहा, लाभ कितना हमारा 1 है, कितने में क्रय मूल्य हमारा कितना है 5, कितना है 5 इंटू 100 कर दो, कितना आ जा रहा 20%, ये आंसर हो जा रहा। अगर अब आप फार्मूले से करते ना तो समझ ही नहीं पाते कि इसमें क्रय मूल्य क्या है विक्रय मूल्य क्या है, क्वेश्चन आपका सॉल्व करने में दिक्कत होती। एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिए इसी टाइप का, अभी केवल लाभ चल रहा है, इसके बाद फिर हानि देखेंगे, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8.1/3% 8.1/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत बताइए, वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या बताइए, ठीक है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, बिल्कुल सेम इसी प्रकार से है, परसेंटेज आपका चेंज हो जाए, 8 से कितना हो जाए 8/1/3 हो गया, 8/1/3 सॉल्व करके निकालिए कितना आंसर आ रहा है। भारतेंद्र क्या कर रहे हो, निकालो भैया तो देखो पीछे से, 8/1/3 किसके बराबर है 9 सही, ये किसके बराबर है, ये तो है आंसर इतना बताओ 9/1/11, हाँ वो तो सही है, आंसर सही आ गया है, ये किसके बराबर है 1/12, याद कर लेना, ठीक है। अब ये मुझे बड़ा पूछना पड़े, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, 8/3% 1/12 के बराबर है, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हमारा ये लाभ हो गया और ये क्या हमारा विक्रय मूल्य हो गया, तो बताओ क्रय मूल्य कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, तो वास्तविक लाभ कितना हो जा रहा है हमारा, वास्तविक लाभ बराबर हो जा रहा है लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 1 का, क्रय मूल्य कितना है 11 इंटू 100, ये वैल्यू हो जाएगी 9/1/11%, 9/1/11%। अब आ जाओ हानि में, हानि वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं, नोट हो गया। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि 25% की हानि पर बेचता है, तो वास्तविक हानि बताइए, वास्तविक हानि
जांच कीजिए। वास्तविक हानि पूछी जा रही है, विक्रय मूल्य पर हानि हो रही है। विक्रय मूल्य पर हानि कितनी हो रही है? हानि जो है वो 25%। 25% से बड़ा होता है 1/4 से होता है। ऊपर क्या हो रही है हमारी? हानि हो रही है। नीचे हमारा क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया? विक्रय मूल्य हो गया। तो ये विक्रय पर बेचा जाए तो ये हमारी क्या हो जाएगी? विक्रय हो जाएगा। ठीक है, तो बताओ क्रय मूल्य कितना हो जा रहा हमारा? 3 कैसे हो जा रहा भैया? अरे हाँ भैया 3 हो जा रहा है तो लाभ होने लगेगा ना। तो विक्रय मूल्य हमारा, क्रय मूल्य कितना हो जा रहा हमारा? क्रय मूल्य जो हो जा रहा हमारा वो हो जा रहा हानि, क्या इसमें ऐड कर दो। ठीक है, कितना हो जा रहा हमारा? 4 + 1 कितना हो जा रहा हमारा? 5 हो जा रहा। ये क्रय मूल्य। भाई क्रय मूल्य हमारा ज्यादा होना चाहिए। कितना ज्यादा हो रहा है? जितनी आपकी हानि हुई है। विक्रय मूल्य में क्या करो, हानि को ऐड कर दो तो हमारा क्या आ जा रहा? क्रय मूल्य आ जा रहा। तो बताओ वास्तविक प्रतिशत कितना हो जा रहा? वास्तविक हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बड़ा हो जा रहा। कितनी हानि हो रही? 1 की। कितने में हो रही है? 5 में। कितने में हो रही है? 5 में इंटू 100 कितना हो जा रहा हमारा? 25 मतलब 20% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सोलह वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। हानि अथवा लाभ प्रतिशत जान लीजिए। या तो हानि हो रही है या लाभ हो रही है, आपको बताना है और वैल्यू निकालनी है। हानि अथवा लाभ प्रतिशत जान लीजिए। जो भी हो रहा है वो आपको बताना है और जो भी हो रहा है उसको आपको फाइंड आउट भी करना है। क्लियर है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इस प्रकार से देखो, ऐसे करोगे तो नहीं हो पाएगा। फार्मूला हर जगह नहीं लगता है। अब फार्मूला भूल जाओ, फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व होते भी नहीं है, टाइम भी लगता है। इस प्रकार से ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, तभी कुछ हो पाएगा। ठीक है, तो 16 वस्तुओं का 16 वस्तुओं का क्या है? क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य बराबर 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर हो जा रहा है। तो क्रय बटे विक्रय कर दो। क्रय बटे विक्रय आपका बराबर हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है 14/16। 2 से काट दो, 7/8। तो मतलब क्रय मूल्य कितना हो जाए? 7। विक्रय मूल्य कितना हो जाए आपका? 8। तो क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। भाई विक्रय हमने क्या किया? तो दिक्कत हो रही तो पूछ लो भैया। हाँ, तो हमने इसको इधर ले आया और 16 इधर डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 से कट कर दिया, 7 आ गया, ये 8 आ गया। तो इसका मतलब क्या? विक्रय कितना है? 8 है और क्रय कितना है? 7। मतलब 7 में खरीद रहे हो, 8 में बेच रहे हो, तो लाभ हुआ ना। कितना लाभ हुआ? 1 लाभ हुआ। लाभ बराबर कितना हो जा रहा? 7 में खरीद रहे हो, 8 में बेच रहे हो, कितना लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। ठीक है, तो 1 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना होता है? 7 गुणे 100। तो कितना आ जा रहा आपका? 8/7 8/7 डिवाइड करके बताओ कितनी वैल्यू आ रही है? अभी बताए थे 8/7 बराबर होता है 14 सही 2/7%। ये आपका आंसर हो जा रहा है। ठीक है, अगले टाइम पर इससे आगे क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, बंद कर दो इसको।